हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल RW की छोरी। आप सबको तो पता ही है कि नायक सीरीज स्टार्ट है और नायक सीरीज का हम लोग कौन सा प्रैक्टिस सेट नंबर कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 19 कर रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 19 का सुपर फास्ट रिवीजन करते हैं। चलिए तो पहला का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि छऊ छऊ जो नृत्य है वो कहाँ पे, ये पूर्वी भारत में किया जाता है। कहाँ पर? पूर्वी भारत में ये किया जाता है। और ये कितने राज्यों में किया जाता है? तो कितने राज्यों में? ये 3 राज्यों में किया जाता है। कितने राज्यों में? 3 राज्यों में किया जाता है। और जो मयूरभंज छऊ है, मयूरभंज छऊ में मुखौटे का प्रयोग नहीं किया जाता है। मुखौटे का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसको यूनेस्को में अमूर्त सांस्कृतिक ये कब शामिल किया गया? तो ये 2010 में शामिल किया गया। इसको अर्ध शास्त्रीय डांस भी कहते हैं। और गजानन उत्सव पर ये होता है। कौन से उत्सव पर? गजानन उत्सव पर ये होता है। और इसे चमकीला नृत्य भी कहते हैं और भगवान शिव के लिए है, भगवान शिव को समर्पित है। नेक्स्ट है कि छऊ के कौन से कलाकार जो जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित हैं। तो सबसे पहले हो गए नेपाल चंद्र सूत्रधार, और फिर मकरध्वज दरोगा, केदारनाथ साहू, और कौन हो गए? तो शशिधर आचार्य हो गए। कौन? शशिधर आचार्य हो गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है कि अलूना काबुयनी, अलूना काबुयनी ये किस डांस से संबंधित है? तो ये किस डांस से संबंधित है? ये मणिपुरी डांस से भी संबंधित है और काबुई डांस से भी ये संबंधित है। और अगर कहा जाए मणिपुरी डांस के अन्य कलाकार कौन कौन है, तो कौन कौन हो गए? सबसे पहली एलम इंदिरा देवी और वाई गाम्बिनी देवी, इन दोनों का संबंध मणिपुरी नृत्य से है। किससे? नृत्य से है। नेक्स्ट है कि कथक, कथक के अन्य कलाकार तो रोशन कुमारी और माया राव हो गए। कौन? रोशन कुमारी और माया राव। ऐसे ही सत्रिया के कलाकार कौन हो गए? तो सत्रिया के कौन कलाकार हो गए? कौन हो गए? घनाकांत बोरा हो गए। घनाकांत बोरा और गौरी अम्मा हजारिका, इन दोनों का संबंध सत्रिया डांस से है। ऐसे ही मोहिनी अट्टम से कौन कलाकार हो गई? तो कौन हो गई? गोपिका वर्मा। कौन? गोपिका वर्मा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है कि ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड के प्राप्तकर्ता विक्रम घोष, विक्रम घोष को कब मिला था? तो ये कब मिला था? 2012 में ये वंदे मातरम के लिए इन्हें मिला था। और ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये तबला बजाते हैं। तबला के अन्य वादक कौन हो गए? तो संदीप दास और पंडित शंकर, कौन हो गए? पंडित शंकर घोष हो गए। नेक्स्ट है कि भीमसेन जोशी का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो तानपुरा से है। ऐसे ही सारंगी के वादक कौन हो गए? तो शंकूर खान हो गए। और बांसुरी के वादक कौन हो गए? तो वी कुंज मणि हो गए। कौन? वी कुंज मणि हो गए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि मुसलमानों के द्वारा मनाया जाने वाला कौन सा त्यौहार है जो 12 वफात के नाम से भी जाना जाता है? तो वो कौन सा त्यौहार है? ये मिलाल उन नबी है। मिलाल उन नबी है, जो कि ये क्या कहते हैं, पैगंबर मोहम्मद साफ के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। ऐसे ही इस्लामिक कैलेंडर का प्रथम माह कौन सा होता है? मुहर्रम, जिसको अलम जुलूस के नाम से भी जानते हैं। अलम जुलूस के नाम से भी जानते हैं। ऐसे ही होता है ईद उल जुहा, जो इस दिन क्या, इस पर्व को क्या बोलते हैं? तो बलिदान पर्व। कौन सा? बलिदान पर्व। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि पहला महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप कहाँ आयोजन हुआ था? तो ये कहाँ पे हुआ था? इंग्लैंड में हुआ था। कब? 1973 में। अच्छा, आप लोग बताइएगा कि पुरुष वर्ल्ड कप सबसे पहले कब खेला गया? अब आते हैं कि जो उपविजेता कौन था? तो उपविजेता कौन था? इसमें ऑस्ट्रेलिया था। उपविजेता ऑस्ट्रेलिया था। सबसे ज़्यादा बार किसने जीता है महिला वर्ल्ड कप? तो किसने जीता? 8 बार ऑस्ट्रेलिया जीत चुकी है। और भारत 2 बार इसमें उपविजेता रहा है, एक 2005 में और एक 2017 में। नेक्स्ट है कि भारत में महिला वर्ल्ड कप का आयोजन कितनी बार हो चुका है? तो 3 बार। सबसे पहले कब हुआ था? तो 1978 में ये आयोजन हुआ था। अगला वर्ल्ड कप 2025 का कहाँ पे होगा? महिला वर्ल्ड कप, तो ये कहाँ पे होगा? इंडिया में होगा। कहाँ पे? इंडिया में होगा। और जो 2023 में हुआ था वो कौन जीता था? तो 2023 में हुआ था वो ऑस्ट्रेलिया जीता था। कौन जीता था? ऑस्ट्रेलिया जीता था। अब वुमेन T20 वर्ल्ड कप 2024 ये कहाँ पे होगा? तो ये बांग्लादेश में होने जा रहा है। कहाँ पे? बांग्लादेश में होने जा रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि मैराथन में तय किए जाने वाली अधिकतम दूरी कितनी होती है? तो अधिकतम दूरी कितनी होती है? ये 42.195 किलोमीटर, मतलब 26 मील 385 होती है। नेक्स्ट है कि हाफ मैराथन कितनी होती है? तो हाफ मैराथन कितनी होती है? तो 31.1 माइल्स होती है। 31.1 माइल्स होती है, या फिर 21.0975 किलोमीटर होती है। क्या होती है? किलोमीटर होती है। नेक्स्ट है कि मैराथन जो है
जो मैराथन है वो ओलंपिक में कब शामिल हुआ, तो जो मेल वाला था वो कब शामिल हुआ, 1896 में शामिल हुआ, और फीमेल वाला 1984 में शामिल हुआ। नेक्स्ट है कि क्या कहते हैं जो मैराथन के खिलाड़ी हैं वो कौन कौन प्रसिद्ध हैं, तो सबसे पहले शिवनाथ सिंह, राम सिंह यादव और ललिता कौन सा हो गई, ललिता बाकर हो गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि पावर लिफ्टिंग में भारोत्तोलन शैली का उपयोग भारोत्तोलन शैली का उपयोग किया जाता है, वो किस शैली का उपयोग किया जाता है, तो डेड लिफ्ट का उपयोग किया जाता है। ऐसे ही वेट लिफ्टिंग में किस शैली का प्रयोग होता है, तो स्नैच, क्लीन एंड जर्क और क्लीन एंड प्रेस में होता है। ऐसे ही भारोत्तोलन में भी 3 शैलियों का उपयोग होता है। कौन कौन सा, तो एक होता है स्क्वाट होता है, और एक बेंच प्रेस होता है, और एक डेड लिफ्ट होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि AIBA मुक्केबाजी जूनियर लड़कों और लड़कियों में की प्रतियोगिता में मुकाबलों के प्रत्येक राउंड कितने मिनट का होना चाहिए, तो कितने मिनट का होना चाहिए, 2 मिनट का होना चाहिए। और ये यूथ के लिए, किसके लिए, यूथ के लिए, जो 17-18 साल के यूथ है उसके लिए 2 मिनट का होना चाहिए। और बॉक्सिंग फील्ड को हम लोग क्या बोलते हैं, तो ये रिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिंग। जो रिंग का एरिया होता है, जो बड़ा रिंग होता है उसका एरिया कितना होता है, तो 6.1 मीटर इंटू 6.1 मीटर, मतलब लंबाई चौड़ाई सेम होती है और ये स्क्वायर शेप में होता है। ऐसे ही स्मॉल का साइज कितना होता है, तो 4.9 मीटर होता है इंटू 4.9 मीटर, मतलब इसका भी लंबाई चौड़ाई सेम होती है। नेक्स्ट है कि AIBA मैच, जो सीनियर का मैच होता है उसमें जो मेल है, मेल का जो होता है वो 3 मिनट का होता है, और 3 मिनट में 3 राउंड, 3 मिनट के 3 राउंड होते हैं। ऐसे ही फीमेल में 2 मिनट के 4 राउंड होते हैं, और इंटरवल 1 मिनट का होता है, इंटरवल 1 मिनट का होता है। नेक्स्ट आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 कि जो मैला आंचल उपन्यास है उसके रचयिता कौन है, तो उसके रचयिता हैं फणीश्वर नाथ रेणु, और इन्होंने एक और कहते हैं उपन्यास लिखा था, कौन सा, तो कितने पाकिस्तान। ऐसी हरिशंकर परसाई की कौन सी है, तो विकलांग श्रद्धा का दौर है। रेहन पर रघु, ये किसकी पुस्तक है, तो ये किसकी है, काशीनाथ सिंह जी की है, काशीनाथ सिंह जी की है। नेक्स्ट है कि प्रेमचंद की रचनाएं कौन कौन सी हो गई, तो गबन, गोदान, रंगभूमि, सेवा सदन और कर्मभूमि हो गई। ऐसे ही महादेवी वर्मा की कौन हो गई, तो यामा और नीरजा हो गई। ऐसे ही चंद्र बरदाई की कौन सी हो गई, तो पृथ्वीराज रासो हो गई। सुमित्रा नंदन पंत की कौन सी हो गई, तो चिदम्बरा हो गई, कौन सी, चिदम्बरा हो गई। नेक्स्ट है कि हरिवंश राय बच्चन की कौन सी हो गई, तो मधुबाला और मधुशाला हो गई, मधुबाला और मधुशाला हो गई। ऐसे ही रामधारी सिंह दिनकर की तो उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रश्मि रति हो गई। ऐसे ही धर्मवीर भारती की ठंडा लोहा और गुनाहों का देवता हो गई। ये सारी रचनाएं करी थी। सूरज का 7वां घोड़ा भी ये धर्मवीर भारती की रचना है। ऐसे ही जयशंकर प्रसाद की रचना तो आंसू, लहर, कामायनी और झरना हो गई। और मैथिली शरण गुप्त की कौन सी हो गई, तो साकेत हो गई रचना, कौन सी, साकेत। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि जो धुसका है ये किस राज्य का सबसे लोकप्रिय खाद्य पदार्थ है, तो ये किस राज्य का है, ये झारखंड का है। किस राज्य का, झारखंड का है। मक्के की दी रोटी ये पंजाब का प्रसिद्ध व्यंजन है। रोगन जोश ये जम्मू एंड कश्मीर का। लिट्टी चोखा ये बिहार का। और बिदालू, बालचो, सोर पटोल ये गोवा का हो गया। और आलू पस्तो ये कहाँ का हो गया, तो पश्चिम बंगाल का प्रसिद्ध व्यंजन हो गया। नेक्स्ट अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि राज्य विधान परिषद ये कितने राज्यों में है, तो कितने राज्यों में, 6 राज्यों में। और जिन राज्यों में विधान परिषद नहीं है वहाँ विधानसभा है, तब वहाँ पर एक सदनीय व्यवस्था होगी। और ऐसे राज्यों को क्या कहते हैं, तो 16 हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं, 16 हाउस कहते हैं। विधान परिषद की जो मिनिमम संख्या होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, 40 होनी चाहिए। और मैक्सिमम विधानसभा का 1/3 से अधिक नहीं हो सकती विधान परिषद की संख्या। नेक्स्ट है कि जो विधानसभा है, विधानसभा में मिनिमम कितनी सीटें होनी चाहिए, तो 60 सीटें। और मैक्सिमम कितनी होती हैं, तो 500 होती हैं। और इसमें अपवाद है, इसमें क्या अपवाद है, तो सिक्किम में कितनी सीटें, तो 32 है। और पुदुचेरी में कितनी है, तो 30 सीटें। पुदुचेरी में कितनी है, तो कितनी सीटें, तो 30 सीटें। नेक्स्ट है कि क्या कहते हैं तेलंगाना में कितनी विधान परिषद सीटें हैं, तो कितनी है, 40 है। कितनी है, तो 40 है। नेक्स्ट है कि विधानसभा जो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है ये सीटें हैं, तो यूपी में कितनी, तो 403 सीटें। कितनी सीटें, 403। फिर पश्चिम बंगाल में 294 सीटें, महाराष्ट्र में 288 सीटें, बिहार में 243 सीटें, और तमिलनाडु में कितनी, तो 234 सीटें हैं। और ऐसे ही दिल्ली में कितनी सीटें हैं, तो 70 सीट हैं। और गोवा में कितनी है, तो 40 सीटें। गोवा में कितनी है, तो 40 सीटें।
नेक्स्ट है कि विधानसभा सीटें बराबर कहाँ पे हैं, तो हरियाणा और छत्तीसगढ़ में कितनी कितनी सीटें हैं, तो 90-90 सीट है। ऐसे ही अन्य राज्य में मिजोरम और गोवा में 40-40 सीटें हैं, मिजोरम और गोवा में 40-40 सीटें हैं। ऐसे ही मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में 60-60 सीटें हैं। किसकी? विधानसभा की। किसकी सीटें? विधानसभा की। नेक्स्ट है कि 70-70 सीटें किस में है, तो 70-70 सीटें ये दिल्ली और उत्तराखंड में। कहाँ पे? दिल्ली और उत्तराखंड में। ऐसे असम में विधानसभा सीटें कितनी है, तो 126 है। कितनी है? 126 है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है कि राज्य मंत्री परिषद किसके उत्तरदायी होते हैं, तो ये राज्य विधानसभा के प्रति। और इसकी लीडरशिप कौन करता है, तो ये राज्य का सीएम करते हैं, राज्य के सीएम करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कि जो राज्यपाल है, क्या राज्यपाल अपने पद को ग्रहण करने से पहले शपथ लेता है, तो ये शपथ कौन दिलाता है, तो ये राज्य के संबंध में क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। और ये कितनी अनुसूची में है, शपथ कितनी अनुसूची में है, तो ये तीसरी अनुसूची में। कितनी अनुसूची में? तीसरी अनुसूची में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि जो किस राजवंश के तहत कदमाई भू राजस्व का एक रूप था, तो किस राजवंश में था, ये चोल राजवंश में था। और चोल राजवंश में श्रम कर को क्या कहते थे? विट्टी टैक्स कहते थे। कृषि कर कितना? उपज का 1/6 लगता था। और हिरण्य कर कितना लगता था, तो नगद के रूप में सेना कर। और एक होता था कौन सा? हली बकारा कर, जो कि कृषि या हलों पर लगता था। ऐसे ही उद्रंग लगता था, जो कि सामाजिक सुरक्षा पर लगता था। कल्पिता, जो कि भूमि पर लगता था, बिक्री और खरीद पर। और व्यापारियों के क्या कहते थे? संघ को क्या कहते थे चोल राजवंश में? नगरम कहते थे। क्या कहते थे? तो नगरम कहते थे। ऐसे ही गांव की सभा को क्या कहते थे, तो उर कहते थे। क्या कहते थे? उर कहते थे। और प्रशासन की सबसे छोटी इकाई होती थी, ये आम लोगों की सभा होती थी। क्या? आम लोगों की ये सभा होती थी। नेक्स्ट है कि क्या कहते हैं, चोल राजवंश में ही जो खिल है, ये एक सैनिक इकाई होती थी, जो कि 100 सिपाही इसमें होता थे। और चोल प्रशासन में ग्राम प्रशासन का उल्लेख ये उत्तर मेरूर शिलालेख में पता चलता है। उत्तर मेरूर शिलालेख में ये पता चलता है। और चोल शिलालेख एक विद्यालय के लिए उपहार में दी गई भूमि का वर्णन ये किसमें है, तो ये सलभोग के रूप में। किसके रूप में? तो सलभोग के रूप में। और मंदिर को जो दान करते थे उसको तिरुन क्या बोलते थे? तिरुन मट्टुकनी कहते थे। और गैर ब्राह्मणों को दान देने वाली भूमि को क्या कहते थे, तो वेलन वगई कहते थे। और पलिच्छदम ये किसे कहते थे, तो जैन संस्थाओं को जो भूमि दान दी जाती थी उसे क्या कहते थे, तो पलिच्छदम कहते थे। क्या? पलिच्छदम कहते थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है कि जो चोल है, चोल का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, तो राजा राम प्रथम था। राजा राम प्रथम था, जिसने उपाधि कौन सी धारण करी थी, तो कहते गंगई कोट चोल की उपाधि इन्होंने धारण करी थी। और इन्होंने ये बृहदेश्वर मंदिर बनवाया था। कहाँ पर? तो तमिलनाडु में, जो कि कहाँ पे? तंजौर में। और ये किसको समर्पित है, तो भगवान शिव को समर्पित है। और बौद्ध मठ का भी निर्माण इन्होंने ही करा था, कि इन्होंने राजा राम फर्स्ट ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 कि क्या कह रहा है कि मेजिनॉट रेखा किस देश के बीच स्थित है, तो किस देश के बीच स्थित है, ये फ्रांस और जर्मनी के बीच ये स्थित है। और यूएसए एंड कनाडा के बीच में 49 डिग्री का चैनल है। उत्तरी वियतनाम और साउथ वियतनाम के बीच में 17वीं समांतर रेखा है। नेक्स्ट है कि क्या कहते हैं, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में कितने डिग्री का चैनल है, तो 38 डिग्री का चैनल है। और ऐसे ही भारत और चाइना के बीच में मैकमोहन रेखा है। और भारत और अफगानिस्तान के बीच में डूरन रेखा है, जो खींची गई थी 1893 में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि क्या कह रहा है कि ग्रैंड कैनियन ये किस देश में स्थित है, तो ये किस देश में स्थित है, तो ये यूएसए में स्थित है। कहाँ पे? यूएसए में स्थित है। ऐसे ही कनाडा की राजधानी कौन सी होगी, तो ओटावा। और ग्रैंड कैनियन ये किस नदी पर स्थित है, तो कोलोराडो नदी पर स्थित है, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी घाटी है। दुनिया की सबसे बड़ी घाटी है। ऐसे ही एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है, तो ये डांग वैली है। कौन सी? डांग वैली है। नेक्स्ट अब आते हैं कि घाना की राजधानी, तो घाना की राजधानी क्या है, अक्रा है। और बोलीविया की राजधानी क्या है, तो सुक्रे है। क्या है? सुक्रे है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है, तो ये कौन सा द्वीप है, माजुली द्वीप है, जो कहाँ पे स्थित है, असम के जोरहट जिला में स्थित है। और ये कौन सी नदी पर है, तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ऐसे ही सबसे छोटी नदी द्वीप कौन सी है, किस नदी पर है, तो ये
ब्रह्मपुत्र नदी पर है। किस नदी पर है? तो ये ब्रह्मपुत्र नदी पर है। और ये कौन सा नदी द्वीप है? छोटा, सबसे छोटा नदी द्वीप, तो ये मयूर द्वीप है, जिसे उमानंद द्वीप भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो उमानंद द्वीप भी कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या है कि यूरोप को अफ्रीका से अलग करती है वो कौन सी जल संधि अलग करती है? तो जब जिब्राल्टर जल संधि अलग करती है। और किसे जोड़ती है? तो भूमध्य सागर को अटलांटिक सागर से ये जोड़ती है। ऐसे ही बेरंग जल संधि जो कि एशिया और नॉर्थ अमेरिका को अलग करती है। और क्या कहते हैं? बोस्पोरस जो संधि है वो ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में, ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को ये अलग करती है। क्या करती है? तो ये भी अलग करती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 कि सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण कैसे लगता है? जब चंद्रमा, पृथ्वी और सूर्य के बीच की स्थिति को क्या कहते हैं? तो ये सूर्य ग्रहण कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26 कि 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी हुई थी, डिमोनेटाइजेशन हुआ था, तो उस समय वित्त मंत्री कौन थे? तो अरुण जेटली थे। कौन थे? अरुण जेटली वित्त मंत्री थे। और आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो डॉक्टर उर्जित पटेल थे। ऐसे 1991 में एलपीजी आया था, एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन आया था। तब आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो एस वेंकट रमणी थे। एस वेंकट रमणी थे। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? तो 1949 में हुआ। आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो उस समय तो सीडी देशमुख थे। और 1969 में जब 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था तब कौन थे आरबीआई के गवर्नर? तब एल के झा थे। ऐसे जब 6 बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1980 में तब कौन थे? तो डॉक्टर आई जी पटेल थे आरबीआई के गवर्नर। और उसी के समय नाबार्ड और एग्जिम बैंक की भी स्थापना हुई थी इन्हीं के समय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27 कि शेड्यूल बैंक, क्या कह रहा है क्वेश्चन कि शेड्यूल बैंक कौन से होते हैं? कौन से होते हैं जिन बैंक को आरबीआई एक्ट 1934 की द्वितीय अनुसूची में शामिल किया जाता है? आरबीआई एक्ट कब आया था? तो 1934 में आया था। और इसके कुल सेक्शन कितने हैं? तो कुल सेक्शन कितने हैं? 61 है। अनुसूची कितनी है? तो 4 है। अनुसूची कितनी है? तो 4 है। क्या कहते हैं? जो धारा 3 में बताया गया है, तो धारा 3 में आरबीआई की स्थापना बताई गई, धारा 8 में केंद्रीय बैंक की स्थापना का उल्लेख दिया हुआ है, और धारा 17 में आरबीआई का कामकाज दिया हुआ है, धारा 18 में आरबीआई का आपातकालीन ऋण दिया हुआ है, और धारा 22 में क्या है? तो आरबीआई के राइट्स हैं नोट छापने का अधिकार, ये धारा 22 के अनुसार दिया हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 क्या है कि एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये कहाँ पे? मुंबई में। इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1994 में। और अतुल चक्रवर्ती इसके चेयरमैन है। अब इसका फुल फॉर्म क्या है देख लेते हैं। तो हाउसिंग डेवलपमेंट एंड फाइनेंसिंग कॉरपोरेशन, ये इसका फुल फॉर्म है। नेक्स्ट है कि आईसीआईसीआई बैंक जो है ये 1994 को बना था। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो मुंबई में। ऐसे ही एक्सिस बैंक जो कि 1993 में इसकी स्थापना हुई थी, और ये भी कहाँ पे? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ऐसे एसबीआई की भी स्थापना 1955 में हुई, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे? तो मुंबई में। ऐसे ही पीएनबी की स्थापना 1894 में हुई, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो न्यू दिल्ली में। और बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो मुंबई में। 1906 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट है कि भारत में ओल्डेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक ऑफ इंडिया, मतलब क्या कि भारत का सबसे पुराना सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? तो ये कौन सा है? इलाहाबाद बैंक, जो कि 1865 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कलकत्ता में है, और वर्तमान में क्या कहते हैं ये किस बैंक में मर्ज हो गया है? तो किस बैंक में? ये इंडियन बैंक में मर्ज हो गया था 1 अप्रैल 2020 को। नेक्स्ट है कि बैंक ऑफ बड़ौदा ये कब बना? तो 1908 में। बैंक ऑफ इंडिया 1906 में बना, अभी बताया। और यूको बैंक कब बना? तो 1943 में बना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि IRDAI का पूर्ण रूप क्या है? जी किसे रेगुलेट करता है? बीमा को रेगुलेट करने के लिए बनाया गया है, जिसका फुल फॉर्म क्या है? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है। नेक्स्ट है कि IRDAI इस्टेब्लिश कब हुआ था? तो 1999 में ये इस्टेब्लिश हुआ था। और इसे ये लागू कब हुआ था? तो ये 2000 में ये लागू हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31 कि यूनिट इकाई बताइए किसकी न्यूटन मीटर की किसकी इकाई होती है? तो कार्य की, ऊर्जा की और गतिज ऊर्जा की जो एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है? तो न्यूटन मीटर होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 कि जो वॉशिंग मशीन है, वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है? तो ये क्या है? ये सेंट्रीफ्यूगेशन है, मतलब अपकेंद्रण है। क्या अपकेंद्रण के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 कि ऑक्सीकरण एक ऐसी अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण एक ऐसी अभिक्रिया है
है जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, ऑक्सीजन का सहयोग होता है, हाइड्रोजन का इसमें त्याग होता है और विद्युत धनात्मक समूह के अनुपात में ये वृद्धि होती है। नेक्स्ट है कि रिडक्शन। रिडक्शन मतलब अपकरण। अपकरण में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, ग्रहण होगा, हाइड्रोजन का संयोग बनेगा और ऑक्सीजन का त्याग होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप बढ़ जाएंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव जो गुण होते हैं वो बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि ये कौन सी है, तो यकृत, लीवर है जो कि सबसे भारी आंतरिक अंग है और 1.44 kg से लेकर 1.66 kg तक इसका वजन होता है, एवरेज बताया जाता है। और क्या है कि ये क्या निकालता है, तो ये बाइल जूस निकालता है। क्या निकाल जाता है, क्या निकालता है, तो ये बाइल जूस निकालता है और ये क्या, विटामिन ए को ये स्टोर करता है, फैट को ये विघटन मतलब वसा का विघटन करता है और प्रोटीन को संश्लेषण करता है और NH3 को NH2 में बदलता है। और नेक्स्ट है कि दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन होती है, तो पैंक्रियाज होती है और सबसे छोटी ग्लैंड कौन सी होती है, तो पिनीलियल ग्लैंड होती है। कौन सी, पिनियल ग्लैंड होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 क्या है कि शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है, तो ये हाइपोथैलेमस में होता है। कहाँ पे, हाइपोथैलेमस से होता है। हाइपोथैलेमस क्या क्या नियंत्रित करता है, तो भूख, प्यास, घृणा और हमारा प्यार, पसीना, गुस्सा, खुशी, ये सारा हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है कि सेरिब्लम जो कि शरीर का संतुलन करता है, सेरिब्लम जो कि शरीर का संतुलन करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 क्या है कि क्या कहते हैं, बूथ राबता जो वेबसाइट है ये लॉन्च की गई है, तो कहाँ पे लॉन्च करी गई है, ये पंजाब में। और पंजाब में चुनाव आइकन किसे बनाया गया है, तो शुभमन गिल को बनाया गया है। पंजाब में ये दुर्घटना हॉस्पिटल को मैप करने वाला पहला राज्य बना है पंजाब और डोर स्टॉप सर्विस योजना भी पंजाब ने दी है और नशा मुक्ति अभियान होप इनिशिएटिव ये भी क्या कहाँ चला है, तो पंजाब में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38 कि जो जीआई टैग है, जीआई टैग दिए गए हैं, तो मिराज शहर में बने सितार तानपुरा जो जीआई टैग दिए गए इनको, ये किस शहर के हैं, तो महाराष्ट्र के। यूपी के कौन से, अमरोहा ढोलक को जीआई टैग मिला हुआ है। नेक्स्ट है कि महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2024 ये किसे मिला है, तो डॉक्टर प्रदीप महाजन को मिला है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 39 क्या है, क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है कि डब्ल्यूटीओ में चावल के लिए शांति खंड लागू किया गया है, तो ये किस देश ने किया है डब्ल्यूटीओ में, तो ये किसने किया, भारत ने किया है। डब्ल्यूटीओ कब बना, तो 1 जनवरी 1995 को बना और हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो जिनेवा में है। प्रमुख मतलब इसके चेयरमैन कौन एक तरफ से, तो नागाजी ओंगाजा इवेला जो कि पहली अफ्रीकन है और इसमें कितने मेंबर हैं, तो 164 मेंबर हैं और लास्ट मेंबर कौन सा है, तो अफगानिस्तान है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या है कि नेपाल को भारत ने कितनी 35 एम्बुलेंस एंड 66 स्कूल बस उपहार दिए और नेपाल से हम लोग का कौन सा सैन्य अभ्यास होता है, तो शांति प्रयास 4th अभ्यास इस समय हो रहा है। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। और इस क्लास की जिसको भी क्विज करनी है तो वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकता है, वहाँ आपको लिंक मिलेगी, आप उस लिंक से ज्वाइन हो सकते हैं और क्विज दे सकते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।